त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल
भज मन श्री राधे। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरण अनुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक, 7th, आप मेरे साथ सभी गायन करेंगे। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। वही श्रेष्ठ है, सविशिष्यते। पीछे भगवान ने बताया कि कौन निकृष्ट है। निकृष्ट और श्रेष्ठ, श्रेष्ठ भगवान को प्रिय है और जो निकृष्ट हैं वे भगवान को अप्रिय हैं। तो श्रेष्ठ और निकृष्ट, विशिष्ट और अविशिष्ट किसको भगवान ने कहा? तो यहां कहते हैं कि जो मन से इंद्रियों को वश में किया है, यस्तु इंद्रियाणि मनसा, इंद्रियों को मन से वश में किया है और बाकी सर्व कर्म करता है, वह विशिष्ट है, वह भगवान को श्रेष्ठ मान्य है। और इसके विपरीत जो पिछले श्लोक में बोला, 6ठे श्लोक में, कि ऊपर से इंद्रियों को रोक लिया है और मन से विषयों का चिंतन करता है। तो मन से विषयों का जो चिंतन करता है, इंद्रियों को ऊपर से रोक रखा है, वह भगवान की दृष्टि में मिथ्याचारी, मिथ्याचारः स उच्यते, वह पाखंडी है। दो चेहरे लेकर घूम रहा है। ऐसे दो चेहरे वाले भगवान को प्रिय नहीं। दिखाने का कुछ और है लेकिन भीतर कुछ और है। ऊपर से बिल्कुल बकासुर बना हुआ है, बगुले की तरह श्वेत, हंस की तरह, कथनी कथे हंस की, चले गिद्ध की चाल। ऊपर से हंस बना है, भीतर से गिद्ध दृष्टि है। उसको भगवान कहते हैं मिथ्याचारी, जिसका आचरण मिथ्या है, फॉल्स है, झूठा है, उसमें दिखावा है, वास्तविकता नहीं है। परंतु जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में कर लिया है और उसकी इंद्रियां बाकी कर्म करने में लगी हुई हैं, वह कर्म छोड़कर नहीं बैठा हुआ है, अकर्मण्य नहीं है,
ध्यान दें, भगवान अर्जुन को बार बार इस तरफ दृष्टि ले जा रहे हैं कि अकर्मण्य नहीं होना चाहिए साधक को, कर्म करना है। भगवान कृष्ण को अकर्मण्यता से बहुत एलर्जी है। अकर्मण्य व्यक्ति उनको पसंद नहीं, आलसी, अकर्मण्य, निष्क्रिय, प्रमादी। गीता एक तरह से कर्म का बड़ा आदर करती है, क्योंकि अर्जुन को जो उपदेश भगवान कृष्ण दे रहे हैं वो एक तरह से देखें तो कर्म क्षेत्र है, और बड़ा जबरदस्त कर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को आप कर्म क्षेत्र भी कह सकते हैं, और बहुत जटिल कर्म हो रहा है, युद्ध रूपी कर्म। वो भी सेनाएं ऐसी बटी पड़ी हैं कि जिसमें शत्रु और मित्र का ठीक ठीक वर्गीकरण करना बड़ा कठिन है। महाभारत का युद्ध कई अर्थों में विशिष्ट है। यह जो कुरुक्षेत्र सजा है, इस शायद दुनिया में ऐसा कभी रणभूमि नहीं सजी आज तक जैसा कुरुक्षेत्र है। बहुत जटिल है, और जितना युद्ध जटिल है उतना ही फिर कर्म जटिल हो जाता है। युद्ध की जटिलता किस अर्थ में है? जटिलता इस अर्थ में है कि यहां मित्र और शत्रु का वर्गीकरण करना बड़ा कठिन पड़ रहा है। किसे शत्रु कहें, किसे मित्र कहें? एक अर्थ में पूरे ही अपने ही लोग हैं सब। दृष्टवेवम स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण मैं तो अपने स्वजनों को ही देख रहा हूं। अब दृष्टि स्वजन के रूप में है और व्यवहार करना है शत्रु के रूप में, कितना कठिन है। अब आप जटिलता को समझें। जिससे प्रेम है, जो बहुत प्रिय है, जिससे हम प्रेम कर रहे हैं वह भी हमसे प्रेम कर रहा है, यह भी पता है। दोनों प्रेम कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के छाती को बिध रहे हैं बाणों से। क्या ऐसी लड़ाई आपने कभी देखी सुनी है? जब तक शत्रु भाव न प्रकट हो, युद्ध कैसे संभव होगा? कोई किसी को कैसे मार सकता है? अर्जुन के सामने यह बहुत जटिल कर्म आ गया है। इस जटिल युद्ध ने अनेक जटिलताएं प्रकट कर दी। तो जो विचारशील हैं, थोड़े बौद्धिक हैं, वे दिग्भ्रमित हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। भीम दिग्भ्रमित नहीं होंगे। भीम युद्ध छोड़कर नहीं भाग रहे हैं, क्योंकि भीम को कोई इसमें गड़बड़ नहीं दिखाई पड़ रहा है, उनको ठीक ठीक दिखाई पड़ रहा है। भीम विचार नहीं कर रहे हैं कि ये मेरे स्वजन हैं, संबंधी हैं, गुरुजन हैं, पितामह हैं, पूज्यजन हैं, मामा, ताऊ, चाचे, साला, संबंधी, पुत्र, पौत्र, ये सब हैं। इस बात पर अब भीम जरा भी नहीं विचार कर। भीम तो बिल्कुल अब इसी क्षण की प्रतीक्षा में खड़े हैं, और वो क्षण आ चुका है। बड़े उतावले हैं कि कब टूट पड़े कौरव सेना पर। लेकिन अर्जुन के साथ दिक्कत आ जाती। अर्जुन थोड़े विचारक हैं, सूक्ष्म हैं, बुद्धिवादी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं। तो कोई भी बुद्धिवादी होगा एक बार तो सोचेगा जरूर। और अर्जुन जो पीछे हट रहे हैं इस युद्ध से, किसी भयवश नहीं। सच तो है कि अर्जुन कर्मों से नहीं भाग रहे हैं, क्योंकि अर्जुन में कोई अकर्मण्यता नहीं, आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं, ये सब सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो द्रोणाचार्य के गुरुकुल का बहुत लाडला शिष्य है, बचपन से बड़ी मेधावी और बहुत परिश्रमी है। दिन और रात का पता ही नहीं चलता था, इतना अभ्यास करता था। द्रोणाचार्य को भी आश्चर्य होता था, अब तो सो जाओ पुत्र, लेकिन जब तक अभ्यास पूरा न हो जाए वो न सोए। नींद को जीत लिया, इसलिए नाम पड़ा गुडाकेश। दाएं हाथ क्या बाएं हाथ से भी लक्ष्य भेदन करने लगे। द्रोणाचार्य तो एक हाथ से सिखाते थे, एक कहते थे कि मैं दोनों हाथ से सीखूं। एक ही लक्ष्य को दोनों हाथ से भेदन करने लगे, तो नाम पड़ गया सब्यसाची, जो बाएं हाथ से भी तीर चलाता है, जो दिन और रात एक कर चुका है, निद्रा को जीत लिया है। गुडाकेश, कितना सम्मान है। यह योद्धा इतना सम्मानित है कि आज भी भारत इसके सम्मान में हर साल अर्जुन पुरस्कार देता है। 26 जनवरी को
आप देखेंगे रोज हर साल अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है महावीरों के सम्मान में। तो इतना जो महावीर है, इतना सात्विक है, इतना भक्त है, इतना बुद्धिमान है, इतना परिश्रमी है, योग्य है, क्या ऐसा व्यक्तित्व कर्म से भाग सकते हैं? क्या युद्ध छोड़ के जाना चाहते हैं अर्जुन तो क्या इसलिए कि वो अकर्मण्य होना चाहते हैं, अकर्मण्यता ने उन्हें ग्रसित कर लिया है? नहीं, ये बात ही नहीं। अर्जुन कर्म से नहीं भाग रहे हैं, अर्जुन अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं। पर प्रश्न उठता है कि अर्जुन अपने कर्तव्य से क्यों भाग रहे हैं? इसलिए भाग रहे हैं कि यहां पर कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करना बड़ा जटिल पड़ गया है। समस्या जो सामने दिख रही है वो बहुत सरल नहीं दिख रही है, बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रही है। उस कॉम्प्लेक्सिटी में उलझ गए हैं अर्जुन, उनका चित्त उसको सुलझा नहीं पा रहे हैं, और सुलझा भी पा रहे हैं अपनी तरफ से तो उल्टा कर ले रहे हैं, एक तरह से उल्टा को सीधा देख रहे हैं। तभी तो निर्णय ले लिए उल्टा। तो अर्जुन कर्म से नहीं भाग रहे हैं, अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं, और अब कर्तव्य अकर्तव्य को समझने में और उलझते जा रहे हैं। भगवान कृष्ण का उपदेश सुनकर और भी उलझाव पैदा हो गया। क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है? एक तरफ तो आप ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं, ज्ञान ही जीवन का लक्ष्य है, और कर्म में भी मेरे को झोंके चले जा रहे हैं। तत्किम कर्मणि घोरे माम, इस घोर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हैं, युद्ध में क्यों झोंक रहे हैं मुझ गरीब को? बड़ी दीनहीन दशा है अर्जुन की, जैसे याचना कर रहे हैं भगवान कृष्ण से कि मुझ गरीब पर जरा दया करें। महानता किसी और की कह रहे हैं, गीत किसी और चीज की गाए चले जा रहे हैं, और चलने के लिए कहीं और कह रहे हैं। जिसकी महिमा गा रहे हैं उधर ही चल, उसी को प्राप्त करने के लिए बताइए। भगवान कहते हैं कि दोनों लक्ष्य तो एक ही है, परम ज्ञान जीवन का परम लक्ष्य है पार्थ, लेकिन दो मार्ग हैं उसमें। ज्ञान योगे न सांख्यानाम कर्म योगे न योगिनाम, लेकिन दोनों में कर्म करना पड़ता है। अकर्मण्य व्यक्ति किसी भी मार्ग से नहीं चल सकता। आमतौर पर आपने सुना होगा प्रवचनों में, कथाओं में कथावाचक बड़ा लेते हैं, ये मार्ग बहुत श्रेष्ठ है, ये मार्ग बड़ा आसान है। कहूँ भगति पथ कौन प्रयासा, जोग न जप तप व्रत उपवास। बड़े कथावाचक इन चीजों को लेते हैं बड़े भाव से। कहूँ भगति पथ कौन प्रयास, हो भक्ति पथ में क्या प्रयास है? कुछ भी प्रयास नहीं। जोग न जप तप व्रत उपवास, न जोग है, न जप है, न तप है, न व्रत है, न उपवास है, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन जीवन में देखो, जो वक्ता बोलते हैं उनके जीवन को झांक कर देखो तो उनसे भक्ति बहुत दूर है। कहते तो रहते हैं, महिमा तो गा रहे हैं कि बड़ा आसान मार्ग है, जैसे कुछ करना ही नहीं है, एकदम भगवान मिले ही हुए हैं। भक्ति का मार्ग बड़ा आसान है, ज्ञान का मार्ग बड़ा जटिल है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, ये सब बहुत चलता है। और ज्ञान मार्गी भक्ति मार्गियों पर अपना आक्षेप करते रहते हैं कि ये मनगढ़ंत पूजा करते हैं, तो कल्पनाओं में जीते हैं, ख्वाबों में जीते हैं, वास्तविकता का इन्हें बोध नहीं, भटकाव है। हालांकि दोनों ही मार्ग हैं मनुष्य के व्यक्तित्व के अनुसार, लेकिन एक चीज ध्यान दें कि अगर कोई कहे कि हमारा मार्ग बड़ा आसान है, सरल है, और वह मार्ग बड़ा जटिल है, ये आप देखोगे सत्संगों में बहुत चर्चा करते हुए, तो उनसे पूछिए कि आपका मार्ग तो सरल है, तो आप पहुंच क्यों नहीं गए अभी तक मंजिल पर? अभी क्यों लटके हुए हैं रास्ते में? इसका क्या उत्तर है? तुमने अपने मन से सरल रास्ता भी चुन लिया, सरल सूठा रास्ता, इसमें कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना है, बहुत जटिल नहीं है, क्लेश नहीं है, तो अब आप क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? इसका जवाब उनके पास क्या है? तो तुम इतने निकृष्ट, माने इतने सरल रास्ते से भी आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसमें आपकी महानता है या आपकी बदनामी है?
बात विश्लेषण करके समझोगे तो वो व्यक्ति अपनी ही फजीयत करा रहा है। बार बार वो सरल सरल जो कह रहा है, और सरल होने के बाद भी तुम नहीं पा रहे हो, भक्ति के उस स्वरूप को नहीं पा पाए जिस भक्ति दर्शन का निरूपण करते हुए देवर्षि नारद बहुत ऊंची बात कह रहे हैं, उस ऊंची अवस्था को आपने नहीं प्राप्त किया, और इधर आप गीत गाए चले जा रहे हैं कि भक्ति बहुत सरल है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। तो ये दोनों बातें आपस में काट रही हैं ना एक दूसरे को। आपको सरल मार्ग भी दे दिया गया, फिर भी नहीं चल रहे हो, तो इसका मतलब जटिल मार्ग से भी जो पहुंच गए हैं उनके प्रति आपके मन में सम्मान का भाव जगना चाहिए कि नहीं। देखो, अगर ईमानदार साधक होगा और अपने मार्ग को आसान समझ रहा है फिर भी मंजिल पर नहीं पहुंचा, और दूसरे मार्ग को जटिल समझ रहा है और उस मार्ग से अगर कोई महापुरुष पहुंच गए, तो उन महापुरुषों के प्रति इसके मन में सम्मान होना चाहिए ना, कि देखो मैं सरल मार्ग पाकर भी नहीं पहुंच पाया, मैं कितना नालायक। और वे महापुरुष उन जटिल मार्गों से भी, जिसमें क्लेशो अधिक तरस्ते साम अव्यक्त असक्त चेतसाम, जिसमें बड़ा क्लेश है कहा जाता है अव्यक्त के मार्ग में, और फिर भी वे पहुंच गए, तो जो सरल मार्ग से भी नहीं पहुंच पाए उनके मन में सम्मान होना चाहिए ना उन महापुरुषों के प्रति, कि जटिल मार्ग से भी देखो पहुंच गए और मैं सरल मार्ग से भी नहीं पहुंच पाया, मेरे जैसा और कुटिल खल कामी और कौन होगा। तो जो भक्त होगा उसमें एक विनम्रता आ जाएगी। सूरदास अपने को कहते हैं ना, तो इसी अर्थ में कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे जैसा कुटिल खल कामी और कौन होगा। ब्रज में जन्म मिला, ब्रज में निवास मिला, प्रभु का सानिध्य मिला, महान गुरु का सानिध्य मिला, संतों का सत्संग मिला, सानिध्य मिला, सब तो मिला, और फिर भी अगर मैं नहीं पाया तो मेरे जैसा कुटिल खल कामी और कौन होगा। ऐसी विनम्रता भक्त में आ जाएगी। और जो विपरीत मार्ग से पहुंच गए, मान लो ब्रजमंडल में जन्म हुआ, वृंदावन में हुआ, फिर भी नहीं पा पाए, और कोई मान लो विदेश में जन्म ले लिया, कनाडा में जन्म ले लिया, और उसी में मान लो भक्ति प्रकट हो गई और वो पा गया, तो वो महान है कि वृंदावन में जो जन्म लिया है वो महान है। महानता उस व्यक्ति में कही जाएगी ना। एक अच्छे स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, खूब आपने उच्च सबसे हाई फाई स्कूल में एडमिशन कराया, और एक वैसे ही साधारण स्कूल में, जिसको आजकल गवर्नमेंट स्कूल कहते हो, गवर्नमेंट स्कूल में, नगर निगम वाले स्कूल में भर्ती हो गया, और वो नंबर ला दिया ज़्यादा, वो मान लो 99% लाया, और खूब अच्छे प्राइवेट स्कूल में जहाँ बहुत ज़्यादा फीस है आपने देकर लाखों रुपया खर्च करके पढ़ाया, सारी सुख सुविधाएं दिया एक बच्चे को, और वो लाया 90%, और वो गवर्नमेंट स्कूल वाला जिसको कोई खास व्यवस्था नहीं थी वो ला दिया 99%। तो इसमें किसकी महानता है? जिसके पास साधारण व्यवस्था है पा गया, उसकी महानता ज्यादा है ना। तो हम सरल मार्ग पा गए, सब कुछ सुलभ हो गया, फिर भी हम नहीं पा पाए। तो भक्त होगा ईमानदार, तो उसके अंदर एक विनम्रता का जन्म होगा कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो ही तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। जिस प्रभु ने करुणा करके इतना सुंदर मनुष्य का शरीर दिया, धाम दिया, महापुरुषों का सानिध्य दिया, सब दिया, फिर भी हम नहीं पा सके, तो मेरे जैसा कुटिल खल कामी और कौन होगा।
तो इस तरह की विनम्रता साधक में होनी चाहिए। अगर वो नहीं पाया है और जटिल मार्ग से भी कोई पहुंच गया, वो पा गया, तो उसके प्रति एक आदर का भाव प्रकट होना चाहिए उसके मन में। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि कोई मार्ग श्रेष्ठ है न निकृष्ट है। एक तो दोनों मार्गों में कर्म करना पड़ता है, बिना किए कुछ मिलने वाला नहीं है। एक बात तो गांठ बांध लें। तुलसीदास जी रामायण के अंत में लिखे कि वारी मथे घृत होई बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भज नन भव तरिहा, यह सिद्धांत अपेल। पानी को मथने से मक्खन निकल जाए, घी निकल जाए, जो असंभव है वो संभव शायद हो जाए। रेत को पेरने से तेल निकल जाए, यह भी शायद संभव हो जाए। लेकिन बिना भगवान के भजन किए कोई भगवान को पा जाए, ये संभव नहीं है। यह संभव है। यही कर्म की तरफ, भजन कर्म की तरफ एक इशारा है कि भजन रूपी कर्म उसको करना ही होगा और कोई उपाय नहीं। हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों के लिए मार्ग नहीं है। इसलिए भगवान अपने भक्तों को बैठने नहीं देते। यह जो युद्ध है कुरुक्षेत्र का, भगवान चाहते तो वैसे ही विजय श्री दिला सकते थे। भगवान ने दिखा भी दिया अर्जुन को 11वें अध्याय में कि सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं पार्थ, तू केवल निमित्त बन जा, सब मैं निपटा चुका हूं पहले ही। बस थोड़ा भविष्य में 2 कदम आगे की वो बात है, तुझे नहीं दिखाई पड़ रहा, मुझे सब दिखाई पड़ रहा है। इनका काम तमाम हो चुका है, मैं कर चुका हूं, केवल तू श्रेय ले ले निमित्त मात्र बनकर, इतना ही। लेकिन वो जो भविष्य में घटना घटेगी भगवान को पता है। वो तो वर्तमान, वो सब कहते कि भाई भविष्य में सब ऐसा हो जाएगा, तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं, तुम लोग क्यों श्रम उठा रहे हो बेकार, ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, कुछ दिन में सब स्वाहा हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं कृष्ण। कहते हैं कि तू युद्ध भी कर, युद्ध कर, तुझे कर्म पूरा करना होगा, कर्म कराने में जरा भी कमी नहीं रखे। भगवान को कर्म प्रिय है, अकर्मण्यता भगवान को प्रिय नहीं। अकर्मण्य व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। जब सेतु बंद हुआ रामावतार में, सेतु समुद्रम, समुद्र पर जब सेतु बांधा गया, बड़े मेहनत करके बंदर भालू सब इकट्ठे हुए और बांधे उस पुल को। लेकिन जब पुल निर्मित हो गया और भगवान अब उस पुल से पार करने के लिए खड़े हुए समुद्र के तट पर, तो वहां वर्णन करते हैं गोस्वामी जी कि देखन कहाँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। उस करुणामय प्रभु को देखने के लिए समस्त जलचर प्रकट हो गए। उनकी छवि को देखने के लिए समस्त जलचर समुद्र में जो रहते थे वो प्रकट हो गए। मकर नकर नाना झस ब्याला, सतयोजन तन परम विशाला, ऐसा हूँ एक तिनहि जे खाही, एक कान्ह के डर ते पीडराही। बड़े बड़े मगरमच्छ, मछलियां, सर्प, ये सब जल में जो थे प्रकट हो गए। इनके शरीर कैसे थे? तो सत योजन तन परम विशाला, 100 योजन के शरीर थे। कुछ ऐसे थे जो इनको भी खा जाते थे, 100 योजन वाले को निगल जाते थे। कुछ ऐसे थे जो ये 100 योजन वाले को जो निगल जाते थे, ये भी डरते रहते थे। इनसे भी बड़े बड़े कुछ थे। ऐसा एक जे ते एकन के डरते पिडराही। पट गया पूरा समुद्र,
एक अलग सेतु तैयार हो गया, उस सेतु के दोनों तरफ एक अलग भी सेतु तैयार हो गया। तो जब बांदरी सेना चली उस ब्रिज पर तो सेतु बंद भई भीड़ अति, इतनी भीड़ हो गई कि ट्रैफिक जाम हो गया, पुल चरमरा के टूटने जैसा होने लगा। समझ लो जैसे कुंभ मेला में जो पुल होता है, पीपा का पुल जो बनते हैं, कई बार भीड़ इतनी अधिक हो जाती है ऐसा लगता है जैसे पुल न टूट जाए। कई बार घटनाएं घट भी चुकी हैं। प्रयागराज कुंभ में पुल टूट गया, एक बार बहुत लोग मर गए, शायद 1954 में। तो इस तरह से पुल टूटने की घटनाएं देखी जाती है कुंभ मेला में कई बार। तो ऐसी इतनी भीड़ हो गई कि पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। तो बाकी बंदर क्या किए कि अपर जलचरण ऊपर ही चढ़ी चढ़ी पार ही जाए। वो जो जलचरों का एक सेतु तैयार हो गया था उस पर चढ़ चढ़ के सब जाने लगे। कपि नभपंथ उड़ाई, कोई आकाश में उड़ने लगे। जब थक जाएं तो फिर जलचरों का सहारा ले लें, कुछ देर पैदल चलें, फिर आकाश में उड़ जाएं, और बहुत तो उसी पर चल चल के ही पार कर गए। जलचरों का एक सेतु तैयार हो गया। तो थल जल नभ तीनों से मार्ग से पार कर रहे हैं। पूरी सेना, बांदरी सेना उतरी है जाकर उस पार। अब यहां प्रश्न उठता है कि भगवान के खड़े हो जाने से समुद्र पर पुल बंध गया जलचरों का, ये तो बहुत आसान मार्ग था। पहले ही इसी पुल को बनवा देते और सब पार कर जाते, फिर उधर से जब लौटना होता तो फिर से जलचर सब खड़े हो जाते, सब पार कर जाते। लेकिन भगवान ने इतना मेहनत क्यों कराया? बांदरी सेना से इतना मेहनत क्यों कराया? भगवान को यह मेहनत प्रिय है। मुफ्त में भगवान कुछ भी नहीं देना चाहते, क्योंकि जो मुफ्त में मिल जाता है तो जीव उसकी कीमत नहीं समझता। कोई चीज आपको एकदम फ्री में दे दिया जाए तो उसकी कीमत कम समझता है, वो आपके लिए जैसे मूल्यहीन हो जाएगा। जैसे हवा है, पानी है, सूर्य की किरणें हैं, इसके कोई चार्ज नहीं लगते, लेकिन ये इतने मूल्यवान है कि इसके बगैर जीवन नहीं चल सकता। हवा, पानी, रोशनी, ये तीनों कितनी आवश्यक चीजें हैं, लेकिन कोई कीमत आप नहीं देते इसके लिए, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, यह अनमोल है। जब आप पानी खरीदते हैं, ऑक्सीजन खरीदते हैं, बिजली का बिल भरने जाते हैं, तब पता चलता है कि कितने महंगे हैं। तो जो चीज वैसे ही मिल जाती है, जन्म से ही मिली हुई है, नैसर्गिक रूप से मिली हुई है, वह हमारे लिए जैसे उतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। तो भगवान इसलिए कर्म कराते हैं, कर्म करके ही वो पाएगा, क्योंकि कर्म करके जब पाता है तो उस पाने का उसको एक आनंद मिलता है, एक सुकून मिलता है। तो हर मार्ग में कर्म करना होगा। अकर्मण्यता भगवान को प्रिय नहीं। भगवान कहते हैं कि जो इंद्रियों को रोक लिया है, ऊपर से कर्म नहीं कर रहा है और मन से विषयों का चिंतन कर रहा है, वो पाखंडी है, भगवान को प्रिय नहीं। लेकिन जो मनुष्य मन से विषयों का चिंतन न करते हुए, मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ अपने कर्म का आचरण करता है, वह भगवान को श्रेष्ठ है, वो बहुत प्रिय है। तो जो भी भगवान ने साधन सुविधा हमें प्रदान किया है उसका हम सदुपयोग करें और मन से इंद्रियों को बस में रखें। इंद्रिय रूपी घोड़ा वैसे मनमानी न भागे। जैसे कोई घोड़ा है, उस पर सवार बैठा हुआ है, घोड़सवार, तो घोड़ा इंद्रियों के प्रतीक है, और जो सवार बैठा हुआ है घोड़सवार, वो समझ ले मन है। तो मन से जिसने इंद्रियों को बस में किया है, मतलब उस घोड़सवार ने घोड़ों को बस में किया है, सही लगाम लगाकर सही दिशा दे रहा है, सही दिशा में उसको संचालित कर रहा है, वह ठीक है। घोड़े मजबूत होने चाहिए,
साधारण कमजोर घोड़ा होगा तो लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा। मतलब इंद्रियों में ऊर्जा होनी चाहिए। इंद्रियों को ऊर्जाहीन नहीं करना है। इंद्रियां स्वच्छ हो, ऊर्जावान हो, लेकिन सही दिशा हो। इंद्रियां हमारी मित्र है न शत्रु है। जैसी दिशा हम दें, जैसे घोड़े मित्र भी है, मित्र है न शत्रु है। घोड़े को जिधर आप ले जाएं, जैसी आप दिशा देंगे घोड़ा उधर ही जाएगा। अथवा आज के हिसाब से मान लें, घोड़ा तो फिर भी एक सजीव जीव है, मालिक को समझता है, मालिक के भावनाओं को समझता है। लेकिन आज के युग में जैसे कोई कार चला रहा है, आप कितना भी बढ़िया कार लेकर आवे, लेकिन है तो निर्जीव ना। वह कार आपकी भावनाओं को नहीं समझ रही है। लेकिन उस कार का सदुपयोग करके आप अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। आप एक अच्छी खासी दूरी कम समय में तय कर लेते हैं। वह कार आपका कितना साथ दे रही है। कार निर्जीव है लेकिन साथ दे रही है। लेकिन वो मंजिल तक तब पहुंचाती है जब आप ठीक से संचालन करते हैं। अगर मान लो ड्राइविंग ठीक से कोई ना करे और कार को कहीं धक्का दे दिया, कहीं ठोक दिया, एक्सीडेंट कर दिया, तो इसमें कार का दोष नहीं दिया जा सकता। इसमें कार का क्या दोष है? संचालक का दोष है ना। ड्राइवर कैसा है? अब ड्राइवर मान लो शराब पिए हुए है, नशे में एकदम धुत है, इधर उधर की बातें सोच रहा है, तनाव में है, अर्धमूर्छित है या निंद्रा में चला गया, सो गया, तो गाड़ी तो इधर उधर जाएगी, कहीं टक्कर मारेगी, एक्सीडेंट होगा। तो गाड़ी का कोई दोष नहीं दिया जाता है, चालक का दोष होता है। ऐसे ही इंद्रियां तो निर्जीव हैं, इंद्रियों की अपनी कोई इच्छा नहीं। इसके भीतर जो मन बैठा हुआ है वो संचालक, असली बात उसकी है। वह जैसा निर्देश देता है, वह जैसा आदेश देता है, इंद्रियां उधर भागती हैं। कह सत्रवे संति तो निज इंद्रियाणी ताने व मित्राणी जितानी यानी। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अपनी इंद्रियां ही। लेकिन अगर ये जीत ली जाती हैं तो यही सबसे बड़ी मित्र भी है। तो अब इंद्रियों का सदुपयोग और दुरुपयोग कैसे करना है, बात इस पर है। तो जो महापुरुष होते हैं, जो भगवान को प्रिय हैं, जो श्रेष्ठ हैं, उन महापुरुषों के बारे में भगवान कहते हैं सविशिष्टते, मतलब जो विशिष्ट हैं, वे क्या करते हैं? तो मन से इंद्रियों को बस में करते हैं। जो कंट्रोल बोर्ड है मन, वहां से काम करते हैं। वे मन से विषयों का चिंतन नहीं करते और ऊपर से इंद्रियों को हट कर से रोक कर वो पाखंड का प्रदर्शन नहीं करते। वे इंद्रियों को मन से रोकते हैं। मतलब जो सवार बैठा हुआ है, घोड़सवार, या जो ड्राइवर बैठा हुआ है कार में, तो वह ड्राइवर ठीक से गाड़ी को संचालित कर रहा है। इंद्रियों का बड़ा सदुपयोग करना है। इंद्रियां ऊर्जावान भी होनी चाहिए, ताकतवर भी होनी चाहिए, और बस उसको सही दिशा मिलनी चाहिए। तो जो विशिष्ट पुरुष हैं, वे कर्म पूरा करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से कर्म पूरा करते हैं, लेकिन मन से विषयों का चिंतन न करते हुए। इंद्रियां और मन कुछ इस प्रकार का है, आप ऐसे समझें जैसे कोई छोटा बच्चा है, खिलौने से खेल रहा है, माँ उसको खिलौना दे देती है, उससे खेल रहा है। कई बार खेलते खेलते बच्चा ऊब जाता है खिलौने से, या खिलौना खेलते खेलते मान लीजिए छत के सीढ़ी से खिलौना गिरने लगा, तो बच्चा उधर भागेगा खिलौना लेने के लिए। खिलौने जब सीढ़ी की तरफ लुढ़क गए तो बच्चा भी दौड़ेगा सीढ़ी की तरफ। और माँ अगर उस घटना को देख रही है कि बच्चा बढ़ा सीढ़ी की तरफ उतरने के लिए, वो हाथ पांव पर अभी चल रहा है, वो लुढ़क जाएगा, उसको पता नहीं, तो माँ दौड़ती है और तुरंत बच्चे को उठा लेती है गोद में। ऐसे ही जो समर्पित भक्त हैं, अगर वो कभी विषय रूपी खिलौनों से खेलने लगता है, इधर उधर भागता है, भगवान देखते हैं, परमात्मा समझ लो माँ की तरह हैं,
और वो देखते हैं कि इधर भागने लगा, ये गिरेगा, अनजाने में, इसको नहीं पता गलत रास्ते पर जा रहा है, तो भगवान उसको बचा लेते। लेकिन भक्त समर्पित होना चाहिए भगवान के प्रति। करो सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। भगवान मातृवत हो जाते हैं, ऐसे बच्चे की रक्षा कर लेते हैं। अथवा यूं समझें कि बच्चा है, खिलौने से खेल रहा है, लेकिन कई बार खिलौना खेलते खेलते ऊब जाता है, उससे, उस खेल से ऊब जाता है, मां को पुकारता है, नाना प्रकार के खिलौनों को मां देती है, लेकिन अब उससे वो नहीं खेल रहा है, वो एकदम रोने लगता है। तो अंत में मां गोद में उठा लेती है, दूध पिलाने लगती है। फिर बच्चा चुप हो जाता है जब दूध पीने लगता है। तो विषय रूपी खिलौनों से इंद्रियां खेलती है, इंद्रिय रूपी, ये मन रूपी बच्चा खेलता है, या मन रूपी, इंद्रिय रूपी, यहां मन इंद्रिया सब एक में ले लें, मनःष्ठानी इंद्रियाणी। कई बार भगवान जब इंद्रिय कहेंगे तो समझ लो उसमें सब बहिर्करण अंतःकरण सब आ गया, मन इंद्रिया सब इकट्ठे। बस सूक्ष्म इंद्रिय का नाम मन है, जो भीतर का करण है। तो विषय रूपी खिलौनों से खेल रहा है, विषयों की तरफ आकर्षित है। तो परमात्मा ने माया को भी छोड़ रखा है। जब तक विषयों में उलझे रहेंगे तो नए नए खिलौनों को देती रहेगी माया, इसी में उलझे रहो। लेकिन जब उन खिलौनों से उब जाता है, जैसे कई बार बच्चा खिलौनों से उब जाता है और माँ के लिए पुकारता है, और माँ फिर दूध पिलाने लगती है, फिर चुप हो जाता है। ऐसे ही जब भक्त अब किसी भी खिलौनों से संतुष्ट नहीं हो रहा है, नहीं मुझे चाहिए, ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, अब रोने लगता है भगवान को पाने के लिए, अब वो पुकारने लगता है, चित्कार मारकर रोने लगता है, तब भगवान द्रवित हो जाते हैं, परमात्मा रूपी माँ द्रवित हो जाते हैं और अपनी गोद में ले लेते हैं, आनंद रूपी दूध का पान कराने लगते हैं। फिर भक्त शांत होता है, बच्चा शांत होता है। तो अंतिम जो विश्रांति है, जो आनंद की प्राप्ति है, वो तो आनंद का दूध पीने से ही है, उसके पहले विश्रांति नहीं। वह आनंद रूपी दूध परमात्मा रूपी माँ के पास है। लेकिन जब तक बच्चा विषय रूपी खिलौनों से खेलता रहेगा, तब तक माँ जैसे अपना काम करती रहती है घर का, वैसे ही भगवान भी अपनी जगह पर अपने मस्त हैं, उनको ज्यादा चिंता नहीं रहती। भगवान कहते हैं उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। मैं उपद्रष्टा के रूप में रहता हूँ, सब देखता रहता हूँ, जगत में कोई क्या कर रहा है भगवान सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं, उपद्रष्टा है, वो छेड़छाड़ नहीं करते। लेकिन जब उसमें से कोई जगत से ऊब कर और भगवान को पुकारने लगते हैं, तब भगवान दौड़कर उसको अपना लेते हैं। ऐसे भक्त भगवान को प्रिय हैं। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुना कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अनासक्त हुआ मतलब अब संसार में आसक्त नहीं है, अगर आसक्त है तो परमात्मा में। जब अनासक्त की बात आवे गीता में तो समझ लें कि संसार से अनासक्ति, वही आसक्ति जब परमात्मा में हो जाती है उसी को अनुराग कहा जाता है। तो साधक के भीतर बाहर वैराग्य हो और भीतर अनुराग हो, मतलब मन में अनुराग हो, इंद्रियों में वैराग्य हो। बाहर से विषयों को संयमित किए हुए लेकिन कर्म कर रहा है सब इंद्रियों द्वारा, और मन से भगवान का चिंतन कर रहा है। माम अनुस्मरिद्ध च, भगवान का स्मरण करते हुए समस्त कर्म कर रहा है। भगवान कहते हैं वह मुझे प्रिय है। मतलब जो मन का, जो अपना स्वामी हो गया है, जो स्वामित्व का घोषणा कर दिया है। प्राय हम गुलाम रहते हैं, इंद्रिया जैसा चाहती है, जिधर चाहती है उधर हमें नचा देती है।
लेकिन जब हम स्वामित्व की घोषणा करते हैं कि अब हम गुलाम नहीं, हम स्वामी हैं, ऐसा भक्त भगवान को प्रिय होता है। हर व्यक्ति को अपने इंद्रियों का स्वामी बनने का प्रयास करना चाहिए। जैसे अच्छा घोड़सवार वो कहा जाएगा जो अपने अनुसार घोड़ों को चलावे, जिधर वो चाहे घोड़ा उधर ही चले, जितनी गति में चाहे चलना उतनी गति में चले। अच्छा सवार वो नहीं माना जाता है कि घोड़ा उसकी बात ही नहीं मान रहे हैं, वो कह रहा है इधर चलो, घोड़े चल रहे हैं उधर। ऐसा नहीं, अच्छा सवार वो माना जाता है जो घोड़े का स्वामी है, उसके हिसाब से जो चलता है, जो घोड़े का मालिक है, जो आदेश दे दिया घोड़े को पालन करना होगा। जैसे आप बच्चे जब कभी कभी नृत्य करते हैं, उसमें एक स्टैचू डांस होता है, नाचते नाचते अचानक जो सब सिखाने वाले गुरु हैं वो अचानक बोलेंगे स्टैचू। स्टैचू बोलते ही जो जहां है उसको वैसे ही रहना है। जिस मुद्रा में जो, मान लीजिए 10 बच्चे नाच रहे हैं और उनके सिखाने वाले जो गुरु हैं उनको निर्देश दे रखे हैं कि जैसे ही स्टैचू बोलूं तुम जहां हो एकदम मूर्ति की तरह खड़े हो जाओ, जड़वत खड़े हो जाओ। तो वह जैसे आदेश देगा जो बच्चा एकदम खड़ा रहेगा 1-2 मिनट तक, जब तक वो आदेश न दे तब तक उसी मुद्रा में खड़ा रहेगा। उसकी भाव भंगिमा का वो निरीक्षण करता है। फिर इसलिए ऐसा कराया जाता है कि तुम एकदम मन का स्वामी बनो, जैसा मन आदेश दे तुरंत सारा शरीर और इंद्रियां उसी तरह से खड़े हो जाए। मन को स्वामी बनाया जाता है। आप भी कभी कभी ऐसा कर सकते हैं, अपने अकेले में भी प्रयोग कर सकते हैं स्टैचू बनने का। कभी कभी आप आदेश दें, मान लीजिए एक दिन के लिए एक प्रयोग करें, आज सुबह से शाम तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक कोई एक संकल्प लें। कि मैं ये काम नहीं करूंगा, किसी एक काम का संकल्प लें। मान लीजिए आप संकल्प ले लिए कि मैं एक ही अन्न खाऊंगा, सूर्योदय से सूर्यास्त तक एक अन्न खाऊंगा, कुछ भी। अब आपने सिलेक्ट कर लिया कि मान लो हम सेव खाएंगे बस, तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक केवल सेव खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। और अगर आप खुशी खुशी उसको पार कर ले गए, दिन भर आप सेव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं खाए और कोई मन में चिंतन भी नहीं आने दिए, चाहे आपके सामने ही बैठकर कोई कुछ भी खा रहा हो, पूरा घर खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खा रहा हो, और आपने मन को आदेश दे रखा है कि आज सुबह से शाम तक तुम्हारे लिए बस सेव ही है और कुछ भी नहीं है। अब जो संकल्पवान होगा, जिसके अंदर विल पावर मजबूत होगा, उसका मन अब भागेगा नहीं। इंद्रिय रूपी घोड़े इधर उधर नहीं भागेंगी, वो लार नहीं टपकाएंगी। उसने आदेश दे दिया, जैसे वो भूल ही गया कि मेरे लिए आज का दिन है ही नहीं कुछ खाने का, बस एक सेव छोड़कर और कुछ नहीं है। तो सुबह से शाम तक जब आप यात्रा पूरी कर लिए, तब आप विचार करें कि कितनी बार आपका मन भागा खाने पीने की तरफ। अगर नहीं भागा तो समझ लें कि उतने आप मन के और इंद्रियों के स्वामी हो गए। ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रयोग साधक को करने चाहिए, उससे उसके अपने स्वामित्व का पता चलता है कि हम कितने मालिक हैं। और अगर आप फिसल जा रहे हैं बार बार, तो समझ लें कि हम उतने ही गुलाम हैं। इंद्रियां मालिक हैं, इंद्रियां स्वामी हैं हमारी, हम गुलाम हैं। तो जब इंद्रियां स्वामी हो जाएंगी तो पाखंड में गिराएंगी, मिथ्याचार में गिराएंगी, और जिसका मन स्वामी हो जाता है, इंद्रियों को बस में कर लेता है, हम स्वयं स्वामित्व की घोषणा कर देते हैं, हम जैसा चाहेंगे वैसे ही चलना होगा तुम लोगों को। तो समझ लें कि आप उतना स्वामी हो गए, अपना मालिक हो गए, आत्म बल प्रकट हो गया, उतनी ही आत्मा जैसे प्रकाशित हो गई। तो ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है। लेकिन कोई भी मार्ग हो उसमें कर्म करना होगा। भगवान यही बात कह रहे हैं कि इस मार्ग से भी जो मन से विषयों का चिंतन न करते हुए समस्त इंद्रियों से कर्म का संपादन करते हैं, पर कर्म तो इसमें भी करना होता है,
और चाहे ज्ञान मार्ग से चलें चाहे कर्म योग से चलें, कर्म दोनों में करना होता है। कर्म योग में समर्पण मांगता है, तो समर्पण भी एक कर्म है। जीवन में समर्पण कोई छोटी घटना नहीं, ये बहुत बड़ी घटना है। जिसके जीवन में समर्पण आ गया, समझ लो बहुत कुछ पा गया। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को ये बताए कि अब हमारी दृष्टि में विशिष्ट कौन है और निकृष्ट कौन है। जो ऊपर से इंद्रियों को रोककर मन से विषयों का चिंतन करता है वो पाखंडी है, भगवान की दृष्टि में वो निकृष्ट है। लेकिन जो मन से इंद्रियों को संयमित करके समस्त कर्म करते हैं वे भगवान को प्रिय हैं, सविशिष्यते। इसके बाद फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, 8वें श्लोक में, 8वें श्लोक का आप मेरे साथ गायन करेंगे। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसीदयेत कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसीदयेत कर्मणः। इसलिए तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। भगवान ये बात बार बार अर्जुन को दृढ़ कर चुके हैं, दृढ़ता से कह चुके हैं कि कर्म करना ही होगा, इसके बगैर कोई उपाय नहीं। भगवान यह भी कह चुके हैं कि कर्म न चाहते हुए भी करना पड़ेगा। कोई भी प्राणी किसी भी क्षण में बिना कर्म किए नहीं रह सकता, ये नियम है। तो कर्मों से भागने का कोई उपाय नहीं। उसको भ्रम हो सकता है कि मैं कर्म से भाग गया हूं, कर्म मैं छोड़ सकता हूं, कर्म छोड़ दिया हूं, ऐसा भ्रम हो सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं। जब तक शरीर है उसको कर्म करना ही होगा, कर्म से भाग नहीं सकता। तो जब हम बच नहीं सकते, ये जीवन ही कर्मों का जैसे विस्तार है, जिसको हम जीवन कहते हैं, जैसे कर्मों का एक फैलाव है, तो बचने का कोई उपाय ही नहीं। तो भगवान कहते हैं कि फिर कौन सा कर्म करें? क्या सारे कर्म करने योग्य हैं? तो कहते हैं सारे कर्म करने योग्य नहीं है। नियतम कुरु कर्मत्व, तू नियत कर्म कर, मतलब शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर। ये नियत कर्म या शास्त्रोक्त कर्म, ये सब क्या है? कर्म तो बहुत से हैं, लेकिन कुछ शास्त्रों ने हमारे लिए निर्देश किया है, ये करो ये न करो। उसको विधि और निषेध कहा जाता है। विधि निषेध, इस राह से चलना है, इस राह से नहीं चलना। शास्त्रों ने दोनों बातें बताई है। क्या करना है और क्या नहीं करना है। नहीं करना भी तो एक कर्म का ही निर्देश है कि भाई उस राह से नहीं चलना है, वह भी एक राह है। दो रास्ते दिखाई पड़ेंगे, आप जा रहे हैं तो दोनों रास्ते कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन जो शास्त्र वाला रास्ता है, जिसका शास्त्र निर्देश कर रहा है, वह भगवान तक रास्ता ले जाता है, वो परमात्मा रूपी मंजिल पर ले जाएगा। और जिसे शास्त्र मना कर रहा है, जिसको निषेध कर रहा है, अगर उस रास्ते पर हम चलेंगे तो वह परमात्मा तक नहीं ले जाएगा, वह संसार में ले जाएगा, वह और बांधने वाला होगा। तो भगवान कहते हैं कि कर्म तो बहुत से अनंत कर्म हैं, लेकिन सारे कर्म नहीं करने हैं। सारे कर्म मुक्ति देने वाले नहीं हैं, बहुत से कर्म बांधने वाले हैं। तो तुम नियतम कुरु कर्मत्वम, तू नियत कर्म कर जो निर्धारित किया गया है साधक के लिए।
उस कर्म को कर, शास्त्र विधि, शास्त्र युक्त कर्म को कर, शास्त्रोक्त कर्म को करो। शास्त्रोक्त कर्म का मतलब, शास्त्रोक्त कर्म का मतलब जो शास्त्राओं का वचन है। शास्ता माने जो महापुरुष, जो अपने मन इंद्रियों पर शासन करके, अनुशासित करके परम लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, जो मंजिल पर पहुंच चुके हैं, उनकी बाणी। क्योंकि जो पहुंच चुका है वो ठीक ठीक निर्देश दे सकता है कि भाई ऐसे आप चलो, ये राह है, इसमें खतरे कहाँ कहाँ है, कहाँ बचना है, कैसे अपने को संभालना है, संवारना है। तो शास्त्र का जो वचन है वो शास्त्राओं का वचन है, मतलब प्राप्त महापुरुषों का वचन है। और शास्त्र निर्मित हुआ है, उसमें लाखों लाखों महापुरुषों का योगदान है, अपने अनुभवों का। लाखों वर्षों से अनेक महापुरुषों ने जो अनुभव किया है, उन सब अनुभवों को जब रख दिया जाता है, उसको शास्त्र कहा जाता है। खासकर गीता जैसी शास्त्र, ये भगवत गीता भी शास्त्र है। अब आप सोच सकते हैं कि वह जब नियत कर्म की बात भगवान कहते हैं कि शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कहां बताया गया है? एक मन में प्रश्न उठेगा ना। इस भगवत गीता में ही आप जगह जगह देखेंगे कि शास्त्र के अनुसार कर्म कर, शास्त्र अनुसार। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते तपोजना, जो शास्त्र रहित जीवन जीते हैं, तप करते हैं, भजन करते हैं, वे और तमस में गिर जाते हैं। ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारता, जो शास्त्र विधि को छोड़कर मनमानी आचरण करते हैं। ये बात गीता में जगह जगह आएगी। आप भी गीता का जब पाठ करते हैं, मैं भी जब बचपन में पाठ करता था, तो ये बात बहुत पिंच करती थी, बार बार शास्त्र के अनुसार कर्म करो। तो हम सोचते वो शास्त्र कहाँ है? कौन सा शास्त्र है जहां हमारा नियत कर्म बताया गया है कि ये करो ये ना करो? वो ग्रंथ तो दिखाई नहीं पड़ रहा। वो ग्रंथ किसी ने दिया ही नहीं हाथ में कि साफ साफ जहां वर्गीकरण किया हुआ हो। जैसे कोई कानून की किताब पढ़ते हैं आप, ये करना है, ये नहीं करना है, इसका ये दंड है, ऐसा तो कोई किताब दिखाई नहीं पड़ा। विधि निषेध जिसमें सब लिखा हुआ है, और गीता में बार बार भगवान ने कहते हैं। तो मन में होता था कि वो शास्त्र कौन सा है। तो बाद में पता चला कि वो शास्त्र यही भगवत गीता ही है। जब भगवान गीता में बार बार शास्त्र की बात करें, तो स्वयं भगवत गीता ही वो शास्त्र है। भगवान गीता में खुद कहेंगे 15वें अध्याय के अंत में, इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्यकृत्यश्च भारत। हे भारत, इति गुह्यतमं शास्त्र, यही वो गोपनीय शास्त्र है जो मैंने तेरे प्रति कहा है। हे निष्पाप, वहां भी देखो अनघ शब्द प्रयोग किए हैं भगवान। मयानघ, अनघ, अनघ माने निष्पाप। हे यहां भी तीसरे अध्याय में अनघ बोले हैं। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा पुरोक्ता मयानघ, वहां भी कहते हैं इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तम मयानघ। हे अनघ, हे निष्पाप, यही वो शास्त्र है। कहीं और मत ढूंढने लगना कि वही शास्त्र जो मैंने जो तेरे प्रति कहा, यह गोपनीय से भी गोपनीय शास्त्र है। तो जो भगवान की वाणी है वो शास्त्र है। अलग से शास्त्र मत ढूंढने लगिएगा। स्वयं महर्षि व्यास इस गीता की महिमा गाते हुए कहते हैं कि गीता सुगीता कर्तव्यः किमन्य शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता। गीता सुगीता सुंदर गीत है, भगवान द्वारा गाया हुआ है। अब इससे ज्यादा सुंदरतम गीत क्या हो सकता है? इसलिए श्रीमद् भगवद गीता। कर्तव्य, इसमें कर्तव्य और अकर्तव्य का भली प्रकार निरूपण किया गया है। ये वो शास्त्र है जिसमें सब बताया गया है कि कर्म कौन सा करो, कौन सा न करो।
कैसे करो कैसे ना करो, इन सब बातों पर प्रकाश डाला गया है। तो महर्षि व्यास कहते हैं कि मन्ने शास्त्र विस्तर है, अय मानव तुम बहुत शास्त्रों के विस्तार में क्यों जा रहे हो, बहुत शास्त्रों का बोझ क्यों ढो रहे हो। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि निस्तृता, यह स्वयं भगवान पद्मनाभ के श्रीमुख से निर्झरित हुई, प्रवाहित हुई। यही गीता इति गुह्यतमम शास्त्र। जब शास्त्र की बात आवे तो भगवत गीता पर ही रुक जाइएगा। और भी शास्त्र हैं, जो भी शास्त्राओं के वचन है सब शास्त्र हैं, लेकिन गीता कुछ विशिष्ट है। विशिष्ट इस अर्थ में है कि अनेक ऋषियों का जो अनुभव अध्यात्म का रहा है सब भगवान ने यहां रख दिया, इसलिए गीता विशिष्ट है। इसलिए महर्षि व्यास जब गीता की महिमा गाते हैं तो और आगे बढ़कर कहते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस तस्य नामानि यानि, कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है दुनिया में जिसका देवकी पुत्र ने गायन किया है। अब ये बात लगेगी कि कुछ ज्यादा बोल गए महर्षि व्यास, थोड़ी आवश्यकता से ज्यादा ही प्रशंसा कर दिए गीता की। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, बाकी सब शास्त्र नहीं है। स्वयं महर्षि व्यास ही बहुत से शास्त्रों को लिखे, स्वयं ब्रह्मसूत्र लिखे हैं। ब्रह्मसूत्र उनकी अपनी रचना है, बिल्कुल अपनी व्यक्तिगत। बाकी पुराणों को वेदों को ये तो लिपिबद्ध किया, ये उनकी कोई मौलिक रचना नहीं है। महर्षि व्यास ने वेदों की रचना नहीं किया, बस वो श्रुत ज्ञान था, सुन सुन के परंपरा से वो चला आ रहा था, उसको पुस्तकाकार किया, पुस्तक रूप दिया, बस इतना ही किया। पौराणिक कथाएं सब चली ही आ रही थी, उसको भी लिख दिया। उनका कोई मौलिक नहीं है, वो मौलिक ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र महर्षि व्यास का। तो स्वयं इतने ग्रंथ क्यों लिखे महर्षि व्यास, और खुद अपना मौलिक ग्रंथ भी क्यों लिखे चले जा रहे हैं, जबकि कहते हैं कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है दुनिया में जिसका देवकी पुत्र ने गायन किया है। महर्षि व्यास कहना चाहिए चाह रहे हैं कि शास्त्र तो बहुत हैं, सब ठीक है अपनी अपनी जगह पर, लेकिन गीता वाली गरिमा नहीं है। गीता अनेक शास्त्रों का जैसे समूह है, गीता एक गुलदस्ता बन जाती है। सब शास्त्र एक फूल की तरह है, और अनेक सुंदर फूलों को इकट्ठा करके जैसे आप बुके तैयार करते हैं, भगवत गीता कुछ ऐसा है, जिसमें अनेक मार्गों से चल चल के ऋषियों ने जो अनुभव किया है। इसमें पतंजलि के योग की भी गुंज मिलेगी, इसमें देवर्षि नारद के भक्ति सूत्र की भी खुशबू आपको दिखाई पड़ेगी, इसमें ब्रह्मसूत्र की महिमा भी झलकती हुई दिखाई पड़ेगी। अष्टावक्र ने जो ज्ञान दिया है वेदांत का महाराज जनक को, उसकी भी यहां पर खुशबू दिखाई पड़ेगी। महर्षि कपिल के सांख्य की भी गुंज यहां दिखाई पड़ेगी। महर्षि गौतम के न्याय दर्शन का भी यहां पर दिग्दर्शन होगा आपको। मतलब अनेक शास्त्रों का जैसे एक समूह, समस्त उपनिषदों की जैसे गुंज इसमें दिखाई पड़ेगी भगवत गीता में। इसीलिए गाया ना कि सर्व उपनिषदों गाओ दुग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महत। सब उपनिषद जैसे गौए की तरह हैं, सुंदर सुंदर गाय हैं। अर्जुन को बछड़ा बनाकर कृष्ण रूपी ग्वाला ने गीता अमृत रूपी दूध को निकाला, सब उपनिषदों का सार। इसलिए समस्त उपनिषदों की गुंज गीता में दिखाई पड़ती, उसकी ध्वनि सुनाई पड़ती, लेकिन पूरी गीता की ध्वनि किसी एक उपनिषद में नहीं आप सुन सकते। ये अद्भुत संकलन है। पूर्व में जितने ऋषि हो गए उन सब के अनुभवों का संकलन है भगवत गीता। युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, कहते हैं ना।
तो भगवान कहते हैं कि जो शास्त्रों में कहा गया है, जो नियत कर्म बताया गया है, तो नियतम कुरु कर्मत्वम, कर्म तो बहुत से हैं पार्थ, लेकिन सारे कर्मों को नहीं करना है। जिन कर्मों के लिए निषेध किया है शास्त्रों ने, उसको नहीं करना है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी भर। तो जिन कर्मों के लिए निषिद्ध किया गया उनको नहीं करना है। जिन जिन के लिए बताया गया है, जप तप व्रत यम नियम अपारा, ये जो इतने जप तप व्रत जम नियम अपार ये सब बताए जाते हैं, जे श्रुति कहा शुभ धर्म आचारा। श्रुतियों ने, शास्त्रों ने जो जप तप व्रत यम नियम इत्यादि ये सब कर्म बताए गए हैं, यह करना है, ये हमारे लिए करने योग्य है, इसको नहीं त्यागना चाहिए, उसको करना चाहिए। और उसके उल्टा कर्म को नहीं करना चाहिए। तो जहां जहां मना किया गया उन कर्मों को नहीं करना है। जो जो ऋषियों ने, महापुरुषों ने, शास्त्रों ने जिन जिन कर्मों के लिए हमें निर्देश दिया है, उन कर्मों को हमें करना चाहिए। भगवान यही अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, कर्म किए बगैर नहीं रह सकते, लेकिन नियत कर्म तुम कर, क्योंकि कर्म ज्यायो ही अकर्मणः, अकर्मण्यता से कर्मशील होना श्रेष्ठ है, अकर्मण्य श्रेष्ठ नहीं है। ज्यायो अकर्मणः, तो जो क्रियाशील रहते हैं वे श्रेष्ठ हैं अकर्मण्य से। अगर तुम कर्म नहीं करेगा या जो कर्म नहीं करते, तो शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्ध है कर्मणा, उनकी तो शरीर यात्रा भी पूरी नहीं होती, शरीर निर्वाह भी नहीं कर पाएंगे जो कर्म नहीं करते। अब शरीर निर्वाह से क्या मतलब है? इसके दो अर्थ टीकाकारों ने किया है। एक तो मतलब कर्म ना करोगे तो तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं हो पाएगा। सामान्य अर्थ तो यही है कि तुम अपने शरीर का भरण पोषण भी नहीं कर सकते, अपने शरीर को भी नहीं चला सकते। कम से कम अपने शरीर को चलाने के लिए तो कर्म करना होगा ना, उतना कर्म तो करना ही होगा। शरीर निर्वाह भी पूरा नहीं होगा। लेकिन एक दूसरा अर्थ भी है, टीकाकारों ने उसका एक सूक्ष्म अर्थ और किया है, शरीर यात्रा भी पूरी नहीं होगी। मतलब शरीर यात्रा, यह जीव जो है शरीरों की यात्रा कर रहा है, शरीरों पर हम एक आत्मा सवार होकर यात्रा कर रही है, असंख्य जन्मों से यात्रा कर रही है। कोई ना कोई शरीर तो चाहिए ना, हम किसी शरीर रूपी वाहन पर ही बैठकर यात्रा कर रहे हैं ना। और ये शरीरों की यात्रा जब तक नहीं समाप्त होगी हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। शरीरों से ही तो मुक्त होना है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंदम भज मूढ़ मते। आचार्य कहते हैं कि बार बार जन्म, बार बार मरण, फिर मां के गर्भ में आना, पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह दुष्चक्र छूट ही नहीं रहा। मतलब शरीरों की जो यात्रा है वो छूट ही नहीं रही है। इस शरीर रूपी वाहन चले ही रहे हैं हमारे साथ साथ, हम इससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे। हम जो भी कर्म करते हैं उसके संस्कार बनते हैं हमारे चित्त पर, और वे संस्कार फिर से जन्म का कारण बन जाते हैं। इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया, कह कबीर जे इच्छा विवर्जित ताकह पार न पाया। हम नाना प्रकार की इच्छाओं से, कामनाओं से युक्त हो जाते हैं और फिर से प्रकृति हमें शरीर देती है। तो शरीरों की यात्रा तो चल ही रही है। एक शरीर त्यागो दूसरा फिर हाजिर है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि दे। जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर यह जीवात्मा पुनः नवीन शरीर वस्त्र को धारण कर लेती है या मनुष्य धारण कर लेता है, उसी प्रकार से जीवात्मा
पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीरों को ग्रहण करती रहती है। ये तो यात्रा चली रही है। भगवान कहते हैं कि अगर तुम नियत कर्म नहीं करेगा तो शरीरों की यात्रा कभी पूरी नहीं होगी। मतलब शरीरों में घुसता ही चले चले जाओगे, कभी इससे मुक्त नहीं होगे। शरीर रूपी एक तरह से कैद खाने में तुम बंद ही रहोगे। नियत कर्म क्या करता है? नियत कर्म हमें शरीरों की यात्रा पूरी कराता है। मतलब बार बार फिर आवागमन के चक्र में अब नहीं आना होता, सदा के लिए शरीर से ही बाहर निकाल देता है। तो नियत कर्म हमें खोलता है। और जो नियत कर्म नहीं है, शास्त्र के विपरीत कर्म है, वे हमें बांधते हैं। जो अशास्त्रीय कर्म है वो एक तरह से श्रृंखला की तरह है, वो हमें और बांधते हैं, उस शरीरों की श्रृंखला में हमें भेज देते हैं, जंजीरों में बांधते हैं। और जो नियत कर्म भगवान जिसको कहते हैं शास्त्रोक्त कर्म, वे हमें खोलते हैं। जैसे दो कांटे हैं आप में है, एक कांटा आपके शरीर में चुभ गया है, एक आपके हाथ में है, तो कांटे से ही कांटा निकालते हैं। अब एक कांटा पीड़ा दे रहा है, दूसरा उस पीड़े को निकालने में मदद कर रहा है। तो कर्म के दो कांटे हैं, एक नियत कर्म, एक अनियत कर्म, एक शास्त्रोक्त कर्म, एक शास्त्र विरुद्ध कर्म। ये दोनों कांटे हैं। पर शास्त्रोक्त कर्म के द्वारा वह जो विपरीत कर्म हमने किया है, उस कर्म के कांटे को निकालना होगा और फिर हम शरीरों की यात्रा से बाहर निकल जाते हैं। अब फिर बार बार इस शरीर में नहीं आना होता। मतलब पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता। अनंत जन्मों की यात्रा पर विराम लग जाता है। यह जो विराम है, यह भी भगवान कहते हैं कर्म करके ही पाया जाएगा, लेकिन शास्त्रोक्त कर्म करके। साधक के अंदर वैराग्य जगता है तो कर्मों से भागना चाहता है। वो सोचता है कि एकांत में जाकर मौन होकर बैठ जाऊं, लेकिन वो बैठ नहीं पाता क्योंकि उसके जो संस्कार हैं वे बैठने नहीं देंगे। वहां भी उपद्रव मचाने लगते हैं। फिर उसको बताया जाता है कि ये ऐसे भजन करो, भजन करके तुम भगवान को पालोगे। तो भजन में भी लगता है, लेकिन मन जब नहीं लगता तो उसके अंदर उबन पैदा होने लगती है। वो चाहता है कि जल्दी जल्दी कुल हो जाए, इतनी देर में बात क्यों नहीं बनी। तो साधक को नियत कर्म करने हैं, लेकिन उबन से रहित होकर उत्कंठा युक्त, उबन रहित लेकिन उत्कंठा युक्त। उत्कंठा हो कि हम करते ही रहेंगे, जब तक लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा हम उबेंगे नहीं, करते रहेंगे चाहे कितना भी जन्म लग जाए। जैसे मां पार्वती साधना में लगती हैं और कठोर साधना करती हैं। भगवान शिव की प्रेरणा से सप्तर्षि आए हैं परीक्षा लेने के लिए, और पहले शिव की निंदा किया, फिर साधना छोड़ देने के लिए कहा। लेकिन मां पार्वती ने जो सुनाया सप्तर्षियों को, उसको कहते हैं उत्कंठा। कि कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुमारी, तजऊं न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। चाहे करोड़ों जन्म लग जाए, ऐ ऋषियों सुनो, ये संघर्ष शुरू हो गया है। वरण करूंगी तो शिव को ही, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। अपने गुरुदेव नारद की बात नहीं छोड़ सकती, चाहे जो हमारे लक्ष्य हैं स्वयं भगवान शिव वो भी आकर 100 बार मना करे। साधक का ये स्वभाव होना चाहिए। मतलब अपने साधन के प्रति इतना आदर होना चाहिए, साध्य से भी ज्यादा। जो लक्ष्य है उससे भी ज्यादा मार्ग का आदर करे। भगवान बुद्ध भी यही कहा करते थे कि भिक्षुओं, तुम साध्य की बात मत करो मेरे से, तुम साधन की बात पूछो। मैं साधन की बात करता हूं, साध्य की बात नहीं। साध्य तो मिल जाएगा अपने आप। मतलब साधन का आदर करो, अपनी साधना का आदर करो। जिस मार्ग से चल रहे हो, जो आप आराधना कर रहे हैं, उसका आदर करें। ये सच्चे साधक का लक्षण। जैसे जो अच्छा विद्यार्थी है अपने पढ़ाई पर फोकस करता है, अपने मन को, अपनी ऊर्जा को, अपनी चेतना को,
बार बार परिणाम की चिंता नहीं करता, फेल हो जाऊंगा या क्या होगा, पास होऊंगा कि नहीं, नंबर ठीक आएगा कि नहीं, कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, इस पर बार बार अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करता। वह फोकस करता है अपने पढ़ाई पर। तो साधक जो अच्छा साधक है, साधना का बड़ा आदर करता है, बड़े आदर से सेवन करता है। सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, बड़े आदर पूर्वक जब सेवन करता है तब उसमें दृढ़ता आती है। भगवान कहते हैं तू आदर पूर्वक सेवन कर, कर्म कर, नियत कर्म कर पार्थ। इस तरह से शरीरों की यात्रा भी पूरी हो जाएगी, तुम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। शेष चर्चा कल के प्रसंग में। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।